सेवन्थ क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज है हमारी 6.5। इसके क्वेश्चन हमारे पास 4 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से 5 मीटर ऊपर से एक पेड़ टूट गया, ब्रोक हो गया। एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड। टूटने के बाद तो जमीन पर ही टच होगा वो। एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री की जहाँ पे जड़ें हैं वहाँ से 12 मीटर की दूरी पर वो ज़मीन पर टच हो गया। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, बहुत ईजी है। तो ये हमने पेड़ लिया यहाँ से, ये ज़मीन पे पॉइंट है, उसकी जड़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से वो 5 मीटर ऊपर से टूट गया। यहाँ से ऊपर का जो सिरा टूटने के बाद ज़मीन पे आ गया नीचे, इस प्रकार से। यहाँ ऊपर का जो पार्ट है नीचे आया, ये हो गया। ये पार्ट उसकी हाइट ही है पेड़ की। तो उसने कहा यहाँ से ये 12 मीटर की दूरी पर है। तो ट्रायंगल बना हमारे पास ABC। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि पेड़ है वो सीधा खड़ा होता है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर। AC यहाँ पे कर्ण है, AB 12 का स्क्वायर, BC 5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया हमारे पास 169। इस तरफ ये स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 169 का आ जाएगा हमारे पास 13। तो ये आ गई हमारे पास 13। पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये 13 आ गई। अब टोटल हाइट निकालनी है। देखो यहाँ से लेके 5 तो ये थी हाइट उसकी, और ये 13 उसकी हाइट। ये ऊपर वाली भी आएगी, ऊपर वाली टूट के तो नीचे आई थी। तो टोटल हाइट होगी इसकी, टोटल हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की टोटल ऊंचाई आ गई हमारे पास 13 जमा में 5। तो कितनी होगी ये 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल PQR 25 एंड 65। ये दोनों 65, ये 25 का और ये 65 का। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का रहेगा इसमें। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू। ट्रू कौन सी है? पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसमें 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है इसका स्क्वायर, यानी कि QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर देखो इसमें कहाँ पर ये है, QR का स्क्वायर। तो सेकंड क्या है इसमें, ट्रू है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर। बाकी जो बच गए हमारे पास बेस और हाइट, दोनों के स्क्वायर और उनके जोड़ के बराबर होता है। तो इसमें सेकंड जो है ये ट्रू है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो ये देखो इसमें पैरामीटर निकालना हमने। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता आयत। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंथ दी उसने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है। देखो रेक्टेंगल के किस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 40 है और ये 41 डायगोनल। तो उसकी यहाँ पे ये लंबाई होती है, चौड़ाई निकालनी है हमने। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करके उसकी चौड़ाई निकाल लेंगे, फिर उसका पैरामीटर होगा। पैरामीटर होता है सभी भुजाओं का जोड़। या 40 है तो यह भी 40 होगी। ये भुजा और इस भुजा का हमें पता नहीं। तो इसमें इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर, यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर। AC हमारे पास 41 है, AB 40 है,
और BC का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे 41 का स्क्वायर निकालना हमने। 41 को 2 बार गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 41 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये हो गया हमारे पास 1684। इसको इस तरफ लेके आएंगे, हमें एक आएगा 1681 आएगा। 1681 में से 40 का स्क्वायर 1600 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया BC स्क्वायर। 1681 में से 1600 को लेस करेंगे तो आएगा 81 और BC स्क्वायर। स्क्वायर है तो इस तरफ ये रूट हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। तो ये ब्रेड्थ कितनी आ गई उसकी? 9। तो यहाँ लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बराबर है 9 सेंटीमीटर, ये दे दिया। अब पैरामीटर देखो, इसका पैरामीटर होता है 2 इंटू में L प्लस B। 2 एज इट इज़, लंबाई 40 है, चौड़ाई उसकी 9 है, तो ये हो गया 49। 49 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 98 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं का या 40 या 40 80, 80 9 89, 89 में यह और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर सभी भुजाओं का जोड़। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। रोम्बस होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी कि समचतुर्भुज, उसके डायगोनल दे रखे हैं। देखो जो समचतुर्भुज है वो इस प्रकार से होता है, इसमें अब सारी की सारी जो साइड है उसकी ये डायगोनल दे दिया उसने, यहाँ से इसका डायगोनल ले लिया हमने, ये इसको यहाँ मिला दिया हमने और इसको भी। एक डायगोनल इसका ये हो गया। इसके जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रोम्बस डायगोनल आर परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, या बाइसेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसने कहा इसके जो डायगोनल है ना, डायगोनल एक 16 है, ये सारा का सारा 16 है, तो 8 ऊपर है 8 नीचे है। ये सारा का सारा जो डायगोनल है ये 30 है, तो 15 इस तरफ रह गया और 15 इस तरफ। ये A, ये B और ये C। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का तो AB निकाल लेंगे, और इसकी सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल। एक साइड निकाल लेंगे इसकी हम, इन ट्रायंगल ABC, AB का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर एज इट इज़, AC है 15 का स्क्वायर जमा में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64। इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 289। हमने चाहिए AB, और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आ जाएगा 17। 289 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल आता हमारे पास है 17। तो ये 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है। तो पैरामीटर क्या आता है? सभी भुजाओं का जोड़। पैरामीटर 4 साइड है तो 4 गुणा में 17 भी कर सकते हैं हमें, 68 सेंटीमीटर, और 17 को 4 बार जोड़ भी सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा? 68 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज समाप्त होगी आपकी। थैंक यू।